नमो वरंतारं नमो सिद्धारं नमो वायुयारं नमो वज्रायारं नमो लोये सब साहुरं शुद्धात्मान मणिकांतं साधुमुत्तम मंगलम वंदे संदस्य सिद्धार्थम संदस्य अर्थ प्रकाशकम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणिम मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्त मंगलम सर्वमंगल मंगलम सर्वकल्याणकारकम प्रधान सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम परमात्म निज वस्तुजो गुण अनंतमय शुद्ध ताय प्रकाशन के निमित्त बंधु देव प्रबुद्ध। विश्व में जितने भी कार्य होते हैं वे अपनी योग्यता से ही होते हैं। ये वस्तुनिष्ठ कठिन है। जिस कार्य की योग्यता न हो उस कार्य को कोई कर नहीं सकता। इसका विचार कैसे करना? अगर हम नहीं समझें तो कोई समझा नहीं सकता। ऐसा समझकर समझाने का अहंकार भी नहीं करना और नहीं समझे कोई तो खेद भी मत करना। बढ़िया पंक्ति पढ़ी आपने, तेरा विकल्प वहाँ नहीं चले। होते हुए कार्य में विकल्प की जरूरत ही नहीं है और न होते हुए कार्य को विकल्प करके कर नहीं सकता। जो केवली होने वाला जीव भी है, यदि ये चाहें हमको केवल ज्ञान पैदा जल्दी हो जाए, ऐसा नहीं होगा। आदिश्वर को 1000 वर्ष लगे और भरत चक्रवर्ती को अंतर्मूर्त में हो गए थे। क्यों लगे 1000 वर्ष? कौन सी शैली थी? लोगों को ये लगता है बाहुबली को तो कोई शैली थी। अरे निशाल्यो व्रती, जो महाव्रती हैं उन्हें शैली नहीं होती। उनको तो 1 वर्ष केवल ज्ञान नहीं हुआ, इनको तो 1000 वर्ष केवल ज्ञान नहीं हुआ। कौन को? ऋषभदेव को। ऐसा जानकर पर्याय की योग्यता का विचार तो करो कुछ। हम अगर नहीं समझेंगे तो हमें कौन समझाएगा? बहुत लोगों की ये आदत होती है कि गलत को सही माने बैठे, अपने बैठे कर रहे। हम ये पूछ रहे चलो एक और पाठ पढ़ ले, चलो एक और पाठ पढ़ ले। ये कौन सा तरीका है? तुम्हें मालूम नहीं 15 मिनट में कौन सा पाठ होगा। लेकिन नहीं, एक पाठ और कर ले, कल कर ली, कछु नहीं कही तो आज और कर ले, एक पाठ और कर ले, और 2 मिनट पहले ही खत्म हो गया। हो गया कि नहीं? न समझे कौन समझा पाएगा? नहीं माने तो कौन मनवा पाएगा? देखो, अज्ञानी को ज्ञानी बनाना बहुत सरल है, मूर्ख को समझाना सरल, और ज्ञानी को समझाना तो इशारा ही काफी है। लेकिन जो अपने अज्ञानी होते हुए भी ज्ञानी मान बैठा है, उसे नहीं कोई समझा। तुम माँ से कह देना जल्दी जगा दो, माँ कहे बेटा जगो, जग रहे हैं, और फिर रजाई ओढ़ के सो जाओ, कौन जगाएगा?
सोते हुए को जगाया जा सकता है, लेकिन जगाए हुए को जो अपने को जगाया हुआ मान रहा है, मैं तो जग रहा हूं, कौन? अपन तो सब समझते हैं और सही समझते हैं। भैया तुम्हारी समझ सही होती तो एक चिन्ह है उसका कि तुम किसी भी परिस्थिति में दुखी नहीं होती। सही समझ और सुख एक साथ है। हमें ये लगता है कि हम सही समझ रहे और दुखी हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? दो विपरीत काम, यह विपरीत संभव है नहीं। वस्तु के स्वरूप को सही समझे और दुखी रहे, ऐसा नहीं हो सकता। जीव को दुखी करने वाले राग द्वेष होवे, ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए गलत मिथ्या को सम्यक नहीं समझना। थोड़ी बहुत क्रिया पाल करके, थोड़ी बहुत ज्ञान का शोषण बढ़ गया, तर्क करना सीख गए, हम बोलना सीख गए। अरे सुनने में बहुत पुरुषार्थ है, बोलने में नहीं इतना। बोलने में तुम्हारी नजर रहेगी पर के ऊपर और सुनने में नजर पर के ऊपर, तो फिर क्या हुआ? सुनने में यह नजर अपने ऊपर आई। टोटरमल जी ने एक वाक्य लिखा है, ऐसा दोष अपने में हो, दोषों की चर्चा सुनकर क्या करना, ऐसा दोष अपने में हो तो दूर कर लेना। औरों के ही दोष देख देख करके कसायवान नहीं होना। लेकिन हम तो पहले ही माने बैठे, हमें तो ये दोष है ही नहीं। कहते रहो तुम्हारे कहने से होगा क्या, लेकिन हम कह रहे तुम्हारे मानने से होगा क्या। एक बालक था, बालक माने ठीक है 20 वर्ष का 30 वर्ष का, पिता के लिए तो बालक ही है। बोला हमने मान लिया हम भगवान हैं, तो क्या भगवान हो गए? हमने कि मानने से नहीं होता, इसका मतलब ये है। तो तुमने माना ही तो लिया, हम ग्रस्त हो गए, तो ग्रस्त हो गए। ध्यानाविष्ट भूताविष्ट में दृष्टांत दिया है। मैं बड़े बड़े सींगों वाला भैंसा हो गया हूं, अब कैसे निकलूंगा? तुमने भी सोच लिया मैं बड़ा परिग्रहवान हो गया, कैसे निकलूंगा? बड़े परिवार हो गया, कैसे निकलूंगा? विचार करो, बड़ा परिवार हो गया, कहाँ परिवार है? परिवार परिवार में है कि तुम में है? परिग्रह परिग्रह में है कि तुम में है? भिन्न है। विश्व में कहीं भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। क्यों? न्याय से समझ लेना, जितनी वस्तु हैं उतनी वस्तुत्व गुण है, कम नहीं है। जितनी वस्तुएं हैं उतने वस्तुत्व गुण है। जितने जीव हैं अपना अपना भाग्य है। कोई प्रकार का विकल्प नहीं सोचा अब क्या होगा। अरे धर्म ध्यान करेंगे तो आनंद होगा, धर्म ध्यान नहीं करेंगे तो क्लेश होगा, हम क्या करें? क्या होगा इसका उत्तर तुम्हारे पास अभी नहीं आ पाया। क्या करें ये उत्तर तुम्हारे पास अभी भी नहीं है। कुछ कहीं आप कुछ कह देते हो, कहीं कुछ कह देते हो, क्या करें हमें समझ में नहीं आता। अरे भैया अनेकांतमय वस्तु का स्वरूप है, स्यादवाद के बिना नहीं कहा जाएगा। विचार करो, आचार्यों ने कहीं कोई विवक्षा से कथन किया, कहीं निश्चय से कथन किया, कहीं व्यवहार से क्या। अब तुम पूछो क्या करें? अरे निश्चय को निश्चय रूप से ध्यान करो, व्यवहार का व्यवहार रूप से ध्यान करो।
अथवा दूसरी भाषा में कहें, निश्चय का सिद्धांत अंगीकार करो और व्यवहार का सिद्धांत छोड़ो। व्यवहार का सिद्धांत छोड़ो इसका मतलब क्या है? व्यवहार छोड़ो नहीं, व्यवहार का सिद्धांत छोड़ो माने व्यवहार को सत्यार्थ मानना छोड़ो। उपचार को उपचार मानो, व्यवहार का व्यवहार रूप सिद्धांत करो माने व्यवहार का को सत्यार्थ मानना छोड़ दो, बस इतना ही है। व्यवहार का सिद्धांत छोड़ना माने पर वस्तु को व्यवहार न है, तुम्हारा तो कहेगा हमारा घर है, हमारी दुकान है, लेकिन पर वस्तु को अपना मानना छोड़ दो। भेद ज्ञान सोचो, भेद ज्ञान विचार करो, पर वस्तु को अपना मानना छोड़ो। पर वस्तु नहीं छोड़ने का काम चलेगा। सर्प केंचुली छूटने से विष निर्विष नहीं होगा, विष की पोटली निकालनी पड़ेगी। हम या तो व्यवहार को ही छोड़ देते हैं। और टूटरमल जी ने प्रश्न भी उठाया, क्या उठाया? यह तुम व्यवहार को हे कहोगे तो हम पूजा दर्शन स्वाध्याय व्रती संयम सब छोड़ देंगे, तुम छोड़ करके क्या करोगे ये बता। अरे ये इनको धर्म कहना व्यवहार है, धर्म मानना छोड़ दो, कहना नहीं धर्म मानना छोड़ दो। हम सब छोड़ देंगे। अरे ये बताओ, मन कसाय का कार्य छोड़ करके तीव्र कसाय का कार्य करना कैसा है? जैसे कोई कड़वी चीज छोड़ करके हरा जहर पिए। मंद कसाय के कार्य छोड़ करके तीव्र कसाय के कार्य करना, शुभोपयोग छोड़ करके अशुभोपयोग में प्रवर्तना तो ऐसा है जैसे कोई कड़वी वस्तु को छोड़ करके और हलाहल जहर पिए। होमवर्क करो, मंदिर छोड़ करके दुकान तो ऐसी है, कड़वी छोड़ करके हलाहल जहर पी ले जा रहे। स्वाध्याय छोड़ करके विकथा करना तो ऐसी चीज है। स्वाध्याय में अति चंचल मन भी एकाग्र होता है। अन्यत्र तेरा मन चंचल हो रहा हो तो स्वाध्याय करने से तेरा मन एकाग्र होगा। चंचलता अनेक के आश्रय से होगी, चंचल तो होगा, और स्वाध्याय करेंगे तो एक को पहचानेंगे तो एकाग्र होगा। अरे हमारी समझ में आ गई, एक ही शरण है, दो शरण नहीं है। एकाग्र हो जाएगा। थोड़ा ज्ञान होने पर भी लोकालोक का ज्ञाता हो जाएगा, साथ स्वाध्याय करेगा जो। कैसे? तीन लोक में तीन काल में कोई शरण नहीं है, कोई आत्मा के अतिरिक्त। विचार करो, धर्म के अतिरिक्त कहाँ शरण है? क्यों भाई? स्वर्ग में क्रोध शरण होगा, स्वर्ग है वो था। अरे बनो रहे स्वर्ग, क्या करोगे? नरक में भी क्षमा शरण हो जाएगी और स्वर्ग में भी क्षमा शरण होगी। क्रोध कहीं नहीं शरण होगा, न नरक में न स्वर्ग में। सात मंजिल घर बना लोगे तो भी क्रोध से दुखी होगे, समाधान नहीं कर जाएगा। बहुत परिग्रह होगा तो भी 7 घर हो जाएं, 3 दुकानें हो जाएं, तो भी क्रोध से दुखी ही होगा। ऐसा क्रोध ज्ञान से ही मिटेगा और किसी उपाय से नहीं। ये बहुत मर्म की बात है। छेडारा में तास उपाय नान, अन्य कोई उपाय है ही नहीं।
और ये मूल संत आचार्यों की वाक्य हैं। एक तो दौलत राम जी ने कहा, पैकर कहूं कही मुन यथा, जैसी मुंडाजों ने कही वैसी हम कह रहे हैं। पैकर कहूं कहें सीख गुर, माने हम अलग से कोई उपदेश नहीं कर रहे। हम तुम्हें समझा नहीं रहे, तुम्हारी भूली हुई निधि को बता रहे हैं। उपदेश ऐसे देना, हम उपदेशक हैं ये मान करके मत हो, मानो किसी को कोई भूली हुई निधि बता रहा है। कुछ एहसान तो नहीं है। देना अलग बात है और भूली हुई निधि को बताना अलग बात है। आपको दृष्टांत दिया था, अध्यापक अगर थोड़ा थोड़ा ज्ञान विद्यार्थियों को देवे तो स्वयं ज्ञान रहित रह जाएगा, लेकिन वो तो बताता है ज्ञान की विधि। इसीलिए आपको देखने में आता है कि विद्यार्थी में जैसी विनय होगी, जैसा पुरुषार्थ होगा, जैसी लगन अंदर में लगेगी, जैसी भावना होगी, जैसा लक्ष्य बनेगा, वैसा ही ज्ञान प्रकट हो जाएगा। व्यापारियों के लड़के पढ़ नहीं पाते अधिकांश। क्यों? एक सोच बना लिया उन्हें, हमें क्या करना है, बैठने तो हमें दुकान पे। जिसके पास पूंजी नहीं, कोई दुकान नहीं, वो बेटा पढ़ ले, उसको पिताजी भी कहेंगे और वो भी सोचेगा हम बिना पढ़े करेंगे का। और आज के समय में तो बिना पढ़े व्यापार भी नहीं कर पाओगे, लेकिन पढ़ लेना पहले नंबर पर। क्या पढ़ियो? ये व्यापार हमारा व्यापार नहीं है, ये धन हमारा धन नहीं है, ये लाभ हमारा लाभ नहीं है। ये तो पहले पढ़ लो। हम ज्ञानमय तत्व हैं, हमारा वैभव भी ज्ञान है। एक सिद्धांत का वाक्य समझ लेना, जो अपना है वह अपने से भिन्न नहीं होता, और जो अपने से भिन्न है वह, अब जो अपने से भिन्न है उसे अपना मानना, ये मोह है। मेरा बेटा मोह है और कुछ नहीं है। मेरा कहां से आ गया? तुम्हारे कहने से क्या हो जाएगा? जग में जिसको निज कहता मैं वह छोड़ मुझे, ऐसा नहीं। जग में जिसको निज कहता मैं वह मेरा ही हो जाता है। फिर तो कांच को कोई हीरा कहेगा तो हीरा हो जाएगा, राख को धर्म कहेगा तो धर्म हो जाएगा। अज्ञान को तुम ज्ञान मान करके बैठ गई तो अज्ञान क्या ज्ञान हो जाएगा तुम्हारा? क्या नहीं होगा? अब हमें कहने के लिए तो कहते नहीं होगा और माने बैठे हो बस। अज्ञान को कोई ज्ञान मान करके बैठे तो ज्ञान नहीं हो जाएगा वो अज्ञान। उसका चिन्ह क्या है? उसे तृष्णा रहेगी, आकुलता रहेगी, इच्छा रहेगी निरंतर। आज तो तुरंत हो गई, पेट पे हाथ फेर रही हो। हमने कहा चलो बढ़िया बात रही, तुरंत हो गई तो अब शाम की जरूरत नहीं है। लेकिन शाम तो बहुत आज की बात है, उसी समय उसे जरूरत पड़ गई, जरा सौंप ले आना, जरा इलायची ले आना। अब वजन तो है नहीं इतना झेलने की, तो सौंप इलायची ले लो, ऐसे ही जूस ले उन्हें कहा दे, मुँह तो चलाओगे। अरे हम तो झूठा आदमी उसको कहते हैं जिस मुँह झूठा जो झूठ बोलता है। ये नहीं है दूध पी लो मुँह झूठो है, और पानी पी लो तो मुँह सांचो। सांचो कहाँ से हो जाए?
अरे जो झूठ बोलता है उसका मुंह झूठा है। कुल्ला करके आया, झूठे मुंह काय को बैठी? हम कहाँ झूठे मुंह, हम तो कुल्ला कर आए। अरे भाई कैसे करे आए कुल्ला बताना? कि तो नहीं जानता, इतने बड़े हो गए। कुल्ला करना कैसे होता है? जो पानी मुंह में गया उसको बाहर फेंक दिया, पर को पर माना, उसका नाम कुल्ला करना है। जो पानी तुमने मुंह में डाला उसको बाहर फेंक दिया, उसका नाम कुल्ला। और पी गए तो कुल्ला खाएगा? जिसको तुमने देखा उसे अपना मान लिया, ये कुल्ला कैसा तुम्हारा? जो देखा पर को पर माना, पर में डाल दिया, पर का अंश अपने में नहीं मिलाया, अपना अंश पर में नहीं मिलाया, इसका नाम कुल्ला करना है। हम कुल्ला करके आए। कुल्ला करने से क्या हो जाएगा? आप कहोगे हम नहा के आए। उस दिन दृष्टांत दिया देख। अरे नहाने धोने मात्र से वैश्या शीलवती थोड़ी हो जाएगी। नहाने से, स्नान करने से मिथ्या दृष्टि सम्यक दृष्टि थोड़ी हो जाएगा, दुखी सुखी थोड़ी हो जाएगा नहाने मात्र से। ऊपर अमल मल भरो भीतर कौन वेद घट सोच कहे, बहु देह मैली सुगुन थैली सोच गुन। साधु माने जो कभी नहीं नहा रहे, बाहर से देखो तो, और भीतर से देखो तो निरंतर नहा रहे हैं। जो भीतर से देखो तो निरंतर नहा रहे, वेद ज्ञान कर रहे, ऊपर से देखो तो स्नान का त्याग है उन्हें, कभी नहीं नहाएंगे और उनको शौच गुण हो जाएगा। और तुम रोज नहाओगे तो भी नहीं हो। क्या स्वाध्याय के बिना, अपने को पवित्र समझे बिना, आश्रम को अपवित्र समझे बिना, आश्रम को अपवित्र समझे बिना कभी भी तुम्हें शौच धर्म नहीं होगा। आत्मा को पवित्र समझे बिना शौच धर्म नहीं होगा। कौन वेद घट सोच कहें, बहु देह मैली सुगुन थैली सोच गुन साधु लहे। साधु माने साधु, साधु बस साधु, कोई चिंतन नहीं किया। साधु माने जो साधयंती नित्य शुद्धम, द्रव्य संग्रह में लिखा है, जो मतलब साधते हैं वे साधु नहीं है। अपना मतलब साधने के लिए बैठ गए, उसका नाम साधु नहीं है। रावण विद्या सिद्ध कर रहा था, बहुरूपणी साधु थोड़ी है। अरे उस समय भी वह पापी ही था। जो बहुरूपणी विद्या के बल पर अपने को श्रेष्ठ सिद्ध करना चाह रहा है, राम को जीतना चाह रहा है। राम को जीतोगे तो कैसे जीतोगे? तुम राम को नहीं जीत पाओगे। बहुरूपणी विद्या सिद्ध कर रहा है तो भी साधु तो नहीं है। और कितनी एकाग्रता, कितनी निश्चलता, इतने उपसर्ग हुए और तो भी रावण दें। वचन का कार पंडित दौलतराम जी कहते हैं, ऐसी एकाग्रता अगर आत्म ध्यान में होवे तो केवल ज्ञान हुए बिना रह नहीं अंतर्मुख। लेकिन बहुरूपणी विद्या सिद्ध करा। श्रीमद नेमचंद सिद्धांत चक्रवर्ती देव क्या कहते हैं? साध्यंत नित्य शुद्धम, आगे क्या है? रत्नत्रयम। साधु उन्हें कहेंगे जो नित्य शुद्ध रत्नत्रय को साधते हैं। साधना माने, साधना कैसे होती है? साधना माने वही उपयोग लगाए रहो।
अपने उपयोग को साधो माने वही देखो। तुम्हें मालूम है, दर्शन सुना होगा, द्रोणाचार्य ने सबसे कहा शिष्यों से, उस वृक्ष पर लटक रहे धागे में बंधी हुई जो काली मिर्च है उस पर तुम्हें निशाना बांधना है। एक आया, क्या दिख रहा है? हमें पूरा जंगल, भगो यहां से। हमें क्या दिख रहा है? तो पूरा पेड़, जाओ यहां से। हमें क्या दिख रहा है? धागा में लटक रही काली मिर्च, के जाओ यहां से। हमें क्या दिख रहा है? जिसमें तीर बांधना है। साधु उसे कहते हैं जिसे एक ही एक दिखता है। एक देखिए जानिए रम रहिए एक ठौर, समल विमल न विचारिए यही सिद्ध नहीं। एक दिखता ही नहीं है तो साधोगे का तुम? जिसे एक ही दिखाई देता है वो साध सकता है। अब अनेक दिखाई दे रहे हैं, वो कैसे साधेगा? जैसे एक आत्मा ही हर समय दिखाई दे रहा है। एक ज्ञानी ज्ञान सूझता है। पंडित जी चंद जी कहते हैं कि भैया तुम्हारा वैभव कि ज्ञानमय, तुम्हारी प्रभुता के ज्ञानमय, तुम्हारा सुख के ज्ञानमय। हमारा जो है वह ज्ञान से शून्य नहीं है। ज्ञानमत भाव में अनंत शक्तियां उछल रही हैं, वो हमारी हैं। जिनमें ज्ञान का रूप नहीं है, जिसमें ज्ञान नहीं है, वो हम नहीं है, हमारा नहीं है। ये मोह की दशा है जो हमें उसे अपना मानती है, मनवाती है जबरन। अपना ही है, अपना ही है, अपना ही है। जिसमें ज्ञान हो वह अपना होने की कल्पना कुछ हो सकती है। जिसमें ज्ञान ही नहीं हो वह अपना कैसे? अध्यात्म में तो कुछ और कहा है, आगे भी कहा, बोलो। अरे जिसमें अपना ज्ञान है सो अपन है, जिसमें अपना ज्ञान नहीं है वह। जितने जीव हैं उनमें ज्ञान है कि नहीं, लेकिन उनको अजीब बात कहा। कैसे कहा, क्यों कहा? कि उनमें अपना ज्ञान नहीं। एक बार बैठे थे ऐसे ही, पूछ बैठे, हमने कहा क्यों भाई सही बताना, स्त्री में सुख है कि नहीं? स्त्री में सुख है कि नहीं? बोले साहब कैसी बातें कर रहे आए आप, स्त्री में कहाँ सुख है? अगर सुख होता तीर्थंकर क्यों छोड़ते? हमने बिल्कुल ठीक है, लेकिन तीर्थंकरों ने भी तो अज्ञान को नहीं छोड़ा। स्त्री में सुख नहीं है, स्त्री जीव नहीं है, तो वही हो जीव। अब काय को बोले? हाँ साहब है तो जीव। तो जीव में सुख होता है प्रत्येक में कि नहीं? लेकिन स्त्री में अपना सुख है, तुम्हारा सुख नहीं है। स्त्री में सुख है कि नहीं? अपना सुख है, तुम्हारा सुख नहीं है। अगर स्त्री में सुख होता, सुखी होती। अब दूसरी बात पर्यातिक, अगर स्त्री में सुख का वेदन भी होता, स्वयं सुखी होती, तो तुम्हारी ओर काय को दिखाती? तुम्हारा आश्रय क्यों पकड़ती? और तुम्हें अगर सुख होता, तुम अपने सुख का वेदन करते, तो स्त्री की ओर काय को देख रहे होते? फिर स्त्री के या भोग के अधीन क्यों होते? स्त्री में भी सुख है, आप में भी सुख है, लेकिन अपनी ओर देखे बिना किसी को सुख नहीं मिलेगा, ना स्त्री को ना आपको, दोनों दुखी। और अगर अपनी ओर देखें तो दोनों सुखी। अपनी ओर देखने लगे तो कौन? दोनों दुखी। पुरदुमन की स्त्री यही तो बोली काय प्रसंग में। वो स्त्री के पास गया, बोले हमें वैराग हुआ है सो हम जा रहे। वो स्त्री क्या बोली?
तुम्हें बैराग हुआ है और यहां आए हो, तुम्हें बैराग होना हो जाता आ जाना, हम तो चले। यही तो कहा था कि अगर तुम्हें बैराग हुआ तो गुरु के पास जाओ, अपने पास आओ, हमारे पास क्या हुआ है? तुम्हें बैराग हुआ है कि बैराग का भ्रम हुआ है? बैराग नहीं हुआ। जिसको बाहर में भी ऐसा ही मेल है, भीतर बाहर का मेल है कि जिसे अंतर में बैराग होता है वो बैरागियों गुरु के पास जाता है, स्त्री के पास नहीं जाता। जैसे तुम्हें बैराग करना है और बैठो तुम दुकान पे दिन भर, तो बैरागी का स्थान नहीं वो अनायतन है कि धर्मायतन है। अगर तुम्हें बैराग करना है तो सच पूछो, बैरागी के पास बैठो, बैरागी की संगति करो, बैरागी बनाने वाले वचनों में सुनो और एक अंदर में विचार करो। क्या जितने भी जीव हैं वे सब सुख चाहते हैं और सुख भीतर है, बाहर नहीं है। ऐसा मत सोचना तुम्हारा ही सुख भीतर है, सबका सुख सबके भीतर है। सबकी गठड़ी लाल, लाल बिना नहीं कोई, लेकिन बनो फिरो कंगाल, गांठ खोल, मोह की ग्रंथि तोड़ करके अपने को देखा नहीं, बस इतनी ही बात है। चिंता मत करो कैसे सुखी होंगे, दो उपाय नहीं है, दो विधि नहीं है, एक ही विधि है। अपनी ओर देखते देखते सहज सुखी होता है और अपनी ओर देखने वाला कभी सुखी नहीं होता। अपनी ओर देखते देखते मोक्ष मार्ग सहजपने साधा जाता है, मोक्ष मार्ग में ऊपर बढ़ा जाता है। और हमारे पापा, हमारी मम्मी, हमारे एक भाई बोले हमें तो बैराग तो हो जाए, हम कहो आप नियम ले लें, हम नहीं, हम क्या कहें, तुम सोचो। अब वो पापा मान ही नहीं रहे। हमने कहा बैराग लेना है, तुम्हें नियम लेना है, तो ये बताओ पापा कहाँ से आ गए? पापा तो मिथ्यात्व में ही छूट गए। पापा तो उसी दिन छूटे हैं जिस दिन मिथ्या छूटा है। का होएगो बे हमारे बिना बहुत दुखी होंगे। अरे तुम्हारे बिना नहीं दुखी होंगे, ज्ञान के बिना दुखी होंगे, और ज्ञान होगा तो वे सुखी होंगे। चलो मेरा बेटा, मेरी बेटी रत्नत्रय मार्ग पर जा रही है, कोई बात नहीं, दुखी नहीं होंगे, आनंदित होंगे, उत्सव मनाएंगे। बेटा तीर्थंकर की माता भी यही कहती है, बेटा तुम चलो, हम आए रे। मार्ग तो यही है सुखी होने का। सुखी होने के दो मार्ग नहीं है। क्या? अपने को देखना, अपनी ओर देखना। तुम सोचो और अपनी ओर देखना। तुमने बस सरल समझ लीजिए हमारे पक्ष की बात है। अरे इसमें पक्ष नहीं है, पक्षाधिक्रांत है, ध्यान रखना। तुम्हें अपनी ओर देखने वालों को भी देखना आया नहीं तो अपनी ओर देखोगे कैसे? जब अपनी ओर देखने वालों को भी देखना नहीं आया, कैसे दर्शन किए जाते हैं, कैसे करे यात्रा वो अनकारम? बस विनती पढ़ ले, प्रपतित्वावन सकल गे गया तदप, और कैसे दर्शन कर याद? अरे भैया तुमने भगवान को देख देख करके भी ये सीखा नहीं, परिग्रह दुख का कारण है। तुम अभी भी यही मान रहे हो परिग्रह सुख का कारण है, और मैं चला रहा हूं, मैं कर रहा हूं, मैं। तुम्हें मालूम नहीं स्त्री पुरुष दो का विवाह हुआ। विवाह माने क्या होता है परिभाषा जानते हो? हम बताएं।
दो दुखी मिलकर के सुखी होने की कल्पना। और एक बात तो अब तुम बताना, अब तुम्हारा नंबर है। दो खंडित प्रतिमाएं मिलकर के अखंडित हो सकती हैं? तो दो दुखी मिलकर के कभी सुखी होंगे? जिंदगी भर, जीवन भर दुखी ये दुखी, कभी सुखी नहीं हो पाओगे अपने को जाने बिना। क्यों? अपने को जाने बिना अनंतानंदी राग भी नहीं मिट पाएगा। और राग की बात कहां से कहें? और अनंतानंदी राग ने जब नहीं मिट पाएगा तो प्रत्येकन अप्रत्येकन संजलन के और नौकसा कैसे मिट पाएंगे? अपने को जानता है, उसके अनंतानंदी राग का अभाव होता है, इसलिए वो अनंत सुखी हो जाता है। वैद्य बीमार पड़े और आप बीमार पड़ो एकदम, दोनों में कितना अंतर है? वैद्य औषधि जानता है और बीमार पड़ गया, वो जानता है कछु नहीं, ने गर्मी बढ़ गई और कछु नहीं। और आप घबराओगे, क्या करें, क्या होगा? ये अबे तो अच्छो बैठो, तो अब क्या होगा? एकदम आप घबराओगे। डॉक्टर तो नहीं घबराएगा, वो अरे थोड़ी गर्मी बढ़ गई, कोई बात नहीं, पानी पिला दो। एक पानी में ही उसका इलाज हो गया। आप घबरा रहे हो, अब क्या करें? और डॉक्टर साहब तुम बताओ। अज्ञानी घबराता है, अज्ञानी के पास दुख टिक जाता है, और ज्ञानी के पास दुख कदाचित दुख का प्रसंग बन भी जाए तो दुख टिकेगा नहीं। काहे के सारी चिकनाई तो है नहीं। चिकनाई हो तो धूल टिकेगी, और चिकनाई नहीं हो तो धूल काहे पे टिकेगी। इसीलिए चिकने फर्श लगा देते हो। इतने चिकने मत करना कि रपट जाओ, गिर जाओ, कूला टूट जाए, पूजा छूट जाए, स्वाध्याय छूट जाए, और ध्यान हो जाए, और सांस होकर से तुम फर्श ही देखत रहो। ऐसी चिकने मत लगाइयो। का टाइल, संगमरमर, इतने चिकने मत करना। अरे अपनी पर्सनैलिटी को चिकना मत बनाना। चिकना माने राग, इतना राग मत करना कि सामने वाला भी उस राग में फंस जाए। जैसे कफ में मक्खी फंस जाती है। एक बार क्या हुआ, 2-3 बच्चे थे छोटे छोटे, माने ही नहीं, बच्चे तो बच्चे होते हैं। हमने कहा भैया माँ से उसी चीज से कहा कि बच्चे मान नहीं गए। बोले इतने मीठे का है भाई जो बच्चा नहीं मान रहे। माने मीठी मीठी बातें करोगे, हमने आपसे कहा हंसोगे तुम, फंसेंगे का हम। मीठी मीठी बातें बना करके फंसा लेते हैं, फंस जाते हैं। मीठी बानी बातें सुन करके फंस जाते हैं, पता नहीं। अरे भाई मीठे जहर से सावधान रहो, इस मीठे जहर से सावधान रहो। आचार्यों की कड़वी बातें भी बहुत मीठी हैं, तुम्हारी मीठी बातें भी बहुत कड़वी हैं। वही जनों की ममता से नित सावधान हो, धन सन सिर ऊपर ज्ञानी गुरु विराजमान। गुरुओं की ताड़ना भी भली है, मोहियों की ममता भी भली नहीं है। ये तो नीति में कहा है, मूर्ख की ममता बुरी, भली सुजन की त्रास। और ज्यों सूरज गर्मी करे त्यों बरसन की आस। सूरज की गर्मी भी बरसात लाएगी तुम्हारे अंदर, हरियाली लाएगी। और मूर्ख की ममता क्या लाएगी? मूर्ख की ममता में जो शब्द बोले जाते वो भी सुनने लायक नहीं है।
मोहियों की संगति भी करने लायक नहीं है। परमात्मा प्रकाश में एक दुआ आया, हे भाई ये मोह कभी भला नहीं हो सकता। क्यों? मोहासक्त जीव दुखी है, आंख खोल करके देख लो। एक भी व्यक्ति ऐसा बताओ पुण्य के उदय से वैभव मिल सकता है, पद मिल सकती, प्रतिष्ठा मिल सकती, सब हो सकता है, लेकिन सुख शांति नहीं होगी। समझी? मोहासक्त जीव दुखी ही रहेगा, चाहे कहीं पहुंच जाए, कितने ही ऊंचे पद पर पहुंच जाए, चाहे वो कितना ही वैभव हो जाए, कितने ही भोग हो जाए, सब अनुकूल बने रहें। क्या कहता? देखो, तत्व ज्ञान के बिना अनुकूलताओं के ढेर में प्रतिकूलता की कल्पना है। अनुकूलता के ढेर में प्रतिकूलता की कल्पना है। बहुत अनुकूलता तुम्हें मिल गई, रहने को कमरा मिला, पहनने को कपड़ा मिले, खाने को रोटी मिली, यही कहते रहे हो हम बड़े पुण्यवान हैं, बड़े भाग्यवान हैं। काय के भाग्यवान? अरे देखने को भगवान मिले हैं, ये कब सोचोगे? पुण्य का उदय केवल घातिया कर्मों में भोगों से ही मत नाप लेना। पुण्य का उदय यहाँ दिखना, देखने को भगवान मिले हैं, सुनने को जिनवाणी मिली है, साधर्मियों का प्रेम मिला है, वात्सल्य मिला है तुम्हें, कितने भाग्यवान। सोचो, चौथे काल से ज्यादा पंचम काल में आपका पुण्य है, ये समझ लेना। अगर पुण्य का उदय नहीं होता भगवान नहीं मिल पाते, जिनवाणी तो मिलती ही नहीं, दर्शन करने को भगवान नहीं मिल पाते। घर से दर्शन करने चला और पाप का उदय रास्ते में ठोकर लगी तो अस्पताल पहुंच गया। वह हाथी काय के लिए और मेढक काय के लिए आ रहा था? भगवान की पूजा करने के लिए। और भगवान की पूजा करने के लिए जब जा रहा था तो ये नहीं सोच पाया, ये नहीं सोची बाने इतनी भीड़ में हम कैसे निकल पाएंगे। आदमियों की भीड़, जानवरों की भीड़, हाथी घोड़ों की भीड़, हम कहाँ तो पहुंचेंगे? और समुद्र की 20,000 सीढ़ी कैसे चढ़ेंगे? और हुआ भी वही, वह मेढक चला, लेकिन सैनिक के हाथी से दब करके रास्ते में मर गया। सचमुच समुद्र में नहीं पहुंच पाया, लेकिन भावों से जो पहुंचा है वह द्रव्य से पहुंचेगा ही पहुंचेगा। सैनिक से पहले पहुंच गया देव बन करके, और उसने मुकुट में मेढक का चिन्ह बना दिया। सैनिक को पूछना कौतूहल हुआ। कौतूहल माने क्या होता है? जिज्ञासा। जिसे हमने परोक्ष में सुना है उसको प्रत्यक्ष देखने की जिज्ञासा होना, उसका नाम कौतूहल है। अमृतचंद स्वामी कहते तत्व कौतूहली सन। तुमने कभी महापुराण में पढ़ा है? छोटे बच्चे का मुंडन करते, उसको क्या आशीर्वाद देते? गुरुजन, बड़े जन, निर्गंथ मुंड भावी भाव। महापुराण में है ये, निर्गंथ मुंड भावी भव हो। हे बालक, अभी तो तू कमजोर है, तेरे बालक बाल नाई से कटा रहे हैं, अब तू अल्पकाल में तत्वज्ञानी हो करके निर्गंथ मुंड भावी भव, माने अपने हाथों अपने केस उखाड़ना और निर्गंथ होना, नग्न नहीं निर्गंथ होना, जिसको पंडित टेकचंद जी ने
उत्तम आकिंचन धर्म में कहा है। आचार्य की पूजा, 10 धर्म की पूजा, आकिंचन का क्या छंद लिखा है? भी अंतर बाहर से नागा, सो आकिंचन व्रत पागा। अरे बाहर से नग्न तो पशु भी हैं। ऐसी खराब बात कर रहे तुम। और बाहर से नग्न तो तुम भी रोज होते हो नहाते समय। अंतर से जो नग्न है वही नग्न है। अंतर बाहर से नागा, सो आकिंचन व्रत पागा। ते आचार्य सो खोदाई, हम पूजे अर्घ चढ़ाई। अंतर से नग्न हुए हैं, बाहर में तो होंगे ही होंगे। अंतर में नग्न नहीं है तो बाहर में हो, और नहीं, ऐसा नहीं होगा। बाहर में नग्न हो, अंतर में हो और नहीं हो। देखो, बादाम खोखला भी होगा, लेकिन मिगी बिना छिलके की, बताओ, खोखली मिगी बता देगा। अगर बादाम है, ऊपर का छिलका लगा हुआ, भीतर में मिगी हो और नहीं भी हो, खोखला। लेकिन अंदर में जिसके मिगी है उसके छिलका होगा ही होगा। अंतर में जो नग्न है वह भीतर से, बाहर से नग्न होगा ही होगा। कोई ताकत नहीं है। अभी तुम कह रहे हो हमें शर्म लगती है, फिर नहीं लगेगी। फिर इतने सामने नग्न कैसे हो जाए? और जब 3 चौकड़ी टूटेंगी तो घबराओ नहीं, कुछ सोच में मत पड़ो, तुम भी नग्न ही होगे। जब 3 चौकड़ी टूटेंगी तब, और 3 चौकड़ी तोड़ने का उपाय है अपने आत्मा में स्थिरता लाना। ये समझ करके रम जाओ, जम जाओ आराम से, मेरा सुख मेरे में ही है। ऐसा समझो, स्टेशन पर प्लेटफार्म पर गाड़ी 3 घंटे लेट हो तो भी आप वेटिंग रूम में सो जाते हो, कहीं चले आते हो, लेकिन वहीं तो खड़े रहते हो। वहीं क्यों? भले 3 घंटे लेट आएगी यहीं, प्लेटफार्म नंबर 1 पर कभी नहीं आएगी, और प्लेटफार्म 3 पर आएगी समय पर। लेट है ये बात अलग। ऐसा नहीं चलो तब तक 1 नंबर पे घूमिया, 3 नंबर पे 4 नंबर पे घूमिया, 5 नंबर पे घूम आओ, अलग बात है। लेकिन गाड़ी तो हमारी यहीं आएगी, जब आएगी तब। अंदर से आत्म स्वभाव की साधना करेगा, आराधना करेगा, वह निर्विकारी होगा ही होगा, निर्गंत होगा ही होगा। अंदर से नग्न होगा तो बाहर से नग्न होगा ही होगा। अंदर से हृदय कर प्रसन्नता होगी तो मुद्रा तुम्हारी प्रसन्न ही होगी। ऐसी कौन सी वस्तु थी जिसको देख करके वज्रबाहु आकर्षित हो गया? इनका जीवन धन्य, देखते ही रह गया। ये तो ऐसे ग्रंथ हैं, अब क्या कहें हम। अगर भोगासक्त जीव भी अगर इनको पढ़ ली व सुन ली वे तो भूल जाए सब भोगों को। दुकान पे जाने को भूल जाओगे अगर जनवाणी सुनने में बैठ जाओगे। विद्यार्थी स्कूल जाना भूल जाए कहो तो ये तो ऐसी बातें हैं। ये सच पूछो असली होने के ग्रंथ नहीं है, असली बताने वाले ग्रंथ हैं।
तुम अशरीरी हो जाना वो तो सिद्ध दशा है। भजन पढ़ते हो, भक्ति पढ़ते हो, अशरीरी सिद्ध भगवान, और तुम का सशरीरी हो। अरे तुम शरीर के रहते हुए भी अशरीरी हो। शरीर भिन्न है, इससे क्या मतलब है? होना अलग बात है और अपना होना अलग बात है। जो है सो अपना है क्या? अपना ही अपना है। मंदोदरी रावण को समझा रही है, हे स्वामी अपनी वस्तु ही अपनी है, अपनी वस्तु ही अपनी हो सकती है। पराई वस्तु अपनी मानने पर भी अपनी नहीं होगी, और अपनी वस्तु अपनी नहीं मानो तो भी अपनी ही रहेगी। अनादिकाल से मिथ्या दृष्टि ने आत्मा को अपना नहीं माना तो भी आत्मा पराया नहीं हुआ। पर वस्तु को अपना माना तो भी पर वस्तु अपनी नहीं। जो अपने से भिन्न है वह अपना नहीं होता, जो अपना होता है वह अपने से अभिन्न होता है। एक प्रश्न का उत्तर बताना, मिश्री का मिठास कहाँ है? डब्बे में। तो मिश्री का मिठास मिश्री में। अगर उसी डिब्बे में मिश्री को निकाल दे और धोकर के नमक रख दे तो डिब्बा न मीठा हुआ था न खारी हुआ। क्या मिश्री के रखे रहने के काल में भी डब्बा मीठा नहीं है, मिश्री ही मीठी है। समझ गए? आत्मा के होने पर भी शरीर मुर्दा है, जड़ है। जिस समय आत्मा है उसमें उस समय भी ऐसा नहीं आत्मा निकल जाएगा तो मुर्दा रह जाएगा। जिस समय आत्मा है उस समय भी शरीर मुर्दा है, ये समझो। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जब निकलेगा तब भिन्न होगा। मिश्री का मिठास किस में है कि मिश्री में, और मिश्री की सफेदी किस में है, और मिश्री का कालापन कितना है? कालापन तो होता ही नहीं। मिश्री में कालापन नहीं होता, तुम्हारे परिणामों में कालापन कहां से आ गया? कालापन तुम्हारी परिणाम में कहां से आ गया हम बताए हूं? पर की ओर देखने से। इन्हीं की ओर देखने से परिणाम खराब हो गए। पैसा देखो परिणाम खराब हो गए, नीयत खराब हो गई। कौन देख रहे सेठ जी? एक राजा था, अभी नींद में लेटा था, नींद सोई आई नहीं थी। एक सेवक था नौकर, वो उनके पैर दाब रहा था। नौकर की राजा के अंगुली में अंगूठी देखी सो नियत आ गई। धीरे से उसने निकाल दिया अंगूठी में को, उंगली में से निकाल दिया। ठीक है, राजा ने तो जान लिया, लेकिन चिमाएं पड़ी रही जैसे सोए रहे हो। सेवक को मालूम पड़ा कि राजा ने देखा नहीं। राजा ने सब देख लिया। दूसरे दिन की बात है, दूसरी अंगूठी पहन ली राजा ने। सेवक ने फिर निकाली, बोले कल तो मैंने निकाली थी वो तुम्हें दे रही, अब तो छोड़ दे। तब सेवक को मालूम पड़ा कल निकाली थी अंगूठी हमने उंगली में से, इन्होंने देखा था। बोले भैया तुम्हारी गलती नहीं, गलती हमारी है, तुम्हें तनख्वाह इतनी कम मिलते, चोरी का भाव आ गया। आज से जाओ, कल की अंगूठी तुम्हें दी और इतनी तनख्वाह और बढ़ा दी, आराम से रहो। हमारे देश में राजा ऐसे ऐसे हो गए, ये समझो। और राजा जो होता है वह अपने को प्रजा का सेवक कहता है,
और प्रजा उसको राजा कहती है। तुम भी यही बात है, जो परमाणु मात्र का स्वामित्व छोड़ बैठे ऐसे 3 भुवन के स्वामी। और स्वामी बनोगे तो सेवक बन जाओगे, और सेवक बनोगे तो स्वामी बन जाओगे। बोलो क्या बनना है? अगर स्वामी बनोगे तो सेवक बन जाओगे तुम। इस हॉल का हम स्वामी हैं, तो तारों पीछे से लगाए हुए के लिए को रह जाए। ये चांदी धुबाने कौन को चिंता पड़ेगी? तुम्हें के बैठने को सब बैठेंगे, लेकिन ये गंदी हो गई, धुबाने है, ये तालों लगाने, यहाँ झाड़ू लगने, यहाँ तखत बनने, ये चिंता कौन को है? कौन को? जो उसे अपना मान रहे हमारा हॉल। अगर तुम्हें चिंता नहीं करनी हो, विकल्प नहीं करने हो, तो कभी तुम अपना मत मानना। विकल्प भी पर के कारण नहीं होते, पर को अपना मानने के कारण होते हैं। क्या कह रही थी? वो लड़का बोला, पंडित जी ये बताओ, हमने मान ली भगवान हो गई तो क्या भगवान बन गई? हमने ये मान ली हमारी दुकान है तो क्या हो गई? ऐसे तो चाहे किसी पड़ोसी की दुकान को, भरी दुकान को समझ ली अपनी दुकान तो अपनी हो जाएगी। ये कोई बात है तुम्हारी? अरे तुम भगवान हो, मानो तो भगवान हो, और नहीं मानो, लेकिन नहीं मानोगे तो दुखी हो रहोगे, सुखी नहीं हो पाओगे। भगवान तो हो, लेकिन जब तक अपने को भगवान मानोगे नहीं, कभी सुखी नहीं हो सकते। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग है। भगवान को भगवान मानना सुख का उपाय है, जानना सुख का उपाय है, और भगवान को भगवान जान करके, मान करके आनंद से बैठ जाओ, निश्चिंत होकर के रम जाओ। इसका नाम रमणता, लीनता, स्थिरता एक ही बात है। भगवान होने का यही उपाय, और क्या उपाय है? कि नहीं, भगवान होने का उपाय सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र है। अरे तो हमने कहा सम्यक दर्शन किसका नाम है? ज्ञान किसका नाम है? चारित्र किसका नाम है? कि सम्यक दर्शन माने हमने मान लिया प्रतीति का नाम, यथार्थ प्रतीति, लेकिन तुमने विषय नहीं माना। सम्यक दर्शन का विषय क्या है? किसकी यथार्थ प्रतीति? ऐसे तो एक तस्कर चोर दूसरे तस्कर की प्रतीति करेगा, ये लिथरिया तस्करी के व्यापार देखे कभी कैसे होते हैं? ये ले कितने 100 ही निकलेंगे, कम नहीं, 99 नहीं होंगे उसमें। एक तस्कर दूसरे तस्कर की ऐसी प्रतीति करेगा वो। लेकिन क्या प्रतीति माने सम्यक दर्शन हो जाओ? शरीर अपना है, परिवार अपना है, हम ही चला रहे, हम ही कमा रहे, हम ही बना रहे, का सम्यक दर्शन हो गया? यथार्थ प्रतीति का नाम सम्यक दर्शन है, लेकिन उसका कोई विषय होगा कि नहीं? सम्यक दर्शन का, सम्यक दर्शन का विषय श्रद्धा का श्रद्धे, किसकी प्रतीति? इसलिए उस विषय को साथ में लेकर के करना। यथार्थ प्रतीति ऐसे काम नहीं चलेगा। जो अपना है उसमें अपनेपन की प्रतीति। सम्यक दर्शन माने मैं भगवान हूं, मतलब ये विभाव भाव जो पर्याय में दिखाई दे वो मेरे नहीं है, ये मेरे औपाधिक भाव, इनके बिन से मैं सिवरा। सम्यक दर्शन ऐसे ही थोड़ी है। और जब सम्यक दर्शन में
मैं आत्मा हूं ये प्रतीति हुई, तो आत्मा प्रतीति सुष्ट होगी नहीं, आनंद रूप होगी। तो फिर अतीन्द्रिय आनंद का वेदन और सुख की प्रतीति, आत्मा की प्रतीति, दोनों का काल एक है। अंधकार का मिटना और प्रकाश का होना एक ही काल है। नई पर्याय का उत्पाद, पुरानी पर्याय का व्यय, एक ही समय में। अब ये बताओ, जब प्रतीति हुई तो क्या प्रतीति हुई? अंतर में सुख की ढेरी हो गई प्रतीति। मेरा सुख मेरे में है, बाहर में नहीं है, ये भी प्रतीति आ गई। आत्मा की प्रतीति कैसी हुई? वैसे ही थोड़ी मैं आत्मा हूं। अरे जब आत्मा की प्रतीति हुई, जब हिंदुस्तान स्वतंत्र हुआ, तुम्हें मालूम होगा, तो सारा हिंदुस्तान का गांव स्वतंत्र हो गया, बच्चा बच्चा स्वतंत्र हो गया। और लेकिन ना समझी से एक ड्राइवर ने कहा, सुनो, अपने नशे में हमारा देश स्वतंत्र हो गया, हम स्वतंत्र हैं, चाहे कहीं गाड़ी रख। अधिकारियों ने, पुलिस वालों ने बहुत समझाया, बेटा स्वतंत्र नहीं हो, गाड़ी और आ रही, जाम लग जाएगा अभी। वो नहीं मानेगा। एक बच्चा था, उसने कहा हम इसको समझा देंगे। वो ड्राइवर था। बोलो सुन तो के नहीं, अगर तुम लेटने के लिए सड़क पर स्वतंत्र हो तो हम गाड़ी चलाने के लिए भी। सोई उठा और भगा। अगर तुम लेटने के लिए स्वतंत्र हो तो गाड़ी का चलाने के लिए हम स्वतंत्र हैं। स्वतंत्र, तंत्र माने शासन। जहां कहां से आ गया स्वतंत्र में? हम अपनों घर में स्वतंत्रता होती है, हाँ होती तो है, लेकिन अपने घर में ही स्वतंत्रता होती है, पर घर में नहीं। उस घर में स्वतंत्र चाहे जब उठे, अब हम ये कहां से आई चाहे जब उठे। स्वतंत्र, तंत्र माने, तंत्र क्या होता है? तंत्र माने शासन। स्वतंत्र माने कोई देख रहा हो नहीं देख रहा हो, सुन रहा हो नहीं सुन रहा हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि वो तुम्हारे सामने वो ही अकेले में। वही स्वतंत्र माने सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना। सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में उठने वाला स्वतंत्र है। ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठोगे, ब्रह्म की आराधना नहीं करोगे, स्मरण नहीं करोगे तो क्या करोगे ये बताओ। ब्रह्म मुहूर्त में भी सोओगे, और इससे ज्यादा बड़ी कलंक की बात नहीं है। बहुत से भाई बहनें हमारी ये कहने लगती हैं, अब ऐसे उठ के क्या करेंगे, बिजली नहीं है। अरे ध्यान करो, सामायिक करो, चिंतन करो, ये मत सोचो अब ऐसे उठ कर क्या करूंगी। अंधेरे में झाड़ू नहीं लग सकती, लेकिन अंधेरे में आत्मा की परिणति में झाड़ू लग सकती है। अकेले में कपड़े नहीं धो सकते अंधेरे में, लेकिन अंधेरे में भी अपनी परिणति धोई जा सकती है। इसके लिए अंधेरा बाधक नहीं है। आपको मालूम है, आपके गुरु मुनीश्वर अमावस की अंधेरी में भी और जंगल घनी अडवी में भी ऐसे बैठे और अपनी परिणति को डर नहीं लगे हो। डर वहां होता है जहां गुरुओं का डर नहीं हो, केवली का डर नहीं हो, तब तुम्हें डर लगेगा अंधेरे में कोई चोर ना आ जाए, कोई जानवर ना आ जाए, कोई खाए ना जाए। अरे आत्मा को खाने वाला कोई जानवर हुआ ही नहीं अभी तक। आत्मा का अपमान करने वाला कोई अभी तक हुआ ही नहीं। आत्मा को शास्त्रीय भाषा में कहें, साहित्यिक भाषा में कहें तो अजात शत्रु। अजात शत्रु माने उसका शत्रु पैदा ही नहीं हुआ।
कंस के राज्य में तो उपद्रव होने लगे, तुम्हारा शत्रु कहीं पैदा हो गया, पल रहा है, जाओ पता लगाओ, देखो उसका नाश करने का भाव आया उसे, कंस को। क्यों? खोटी होनार थी। जिसकी खोटी होनार होती है उसको नाश करने का भाव आ जाए। अपना घात करेगा और दुनिया का घात करेगा, परंपरा बिगाड़ेगा, कुरीतियां फैलाएगा। संस्कृति का विनाश संपदा के विनाश से भी खतरनाक है। कागई संस्कृति का विनाश संपदा के विनाश से भी खतरनाक है। पहले क्या कहा था? संस्कृति की सुरक्षा संपदा से भी ज्यादा जरूरी है। आज हमने विनाश कह दिया। संस्कृति का विनाश हुआ। आपके घर में कोई चोर न घुसिया, कुत्ता न घुसिया है, अरे ऐसे होशियार बन गए, कोई मच्छर नहीं घुसिया, मच्छर जाल लगा दी, मक्खी मच्छर सब बाहर। फिर चाहे फिनाइल डाल के पोंछा लगाएंगे, लेकिन मक्खी मच्छर उनको बाहर करेंगे। अरे भाई, तुम्हारे घर में मक्खी मच्छर नहीं घुसे कोई बात नहीं, तुम्हारे घर में रात्रि भोजन कैसे घुस गया? कब घुस गया? मोह के अंधेरे में। अब क्या करें, अब क्या करें? वो मानता ही नहीं है लड़का। लड़का मानता नहीं, रात में खाता है, तो तुम मानते क्यों हो? उसी घर में क्यों रहती हो? तुम्हारा घर नहीं है का? ये धर्मार्जन काय के लिए, तुम पे पैसा भले न हो, लेकिन ये बताओ ये धर्मायतन काय के लिए? धर्मायतन को संभालो और धर्मायतन में अपने परिणामों को भी संभालो। फिर हमसे कहियो कि ये रोक रहे हमें। कोई नहीं रोकेगा, बल्कि तुमको और मनाएंगे, भैया जो सुविधा हो सो हम जुटा देंगे, तुम तो रहो। क्यों? आदमी काम का है। अब तुम आलस के बसीभूत होकर के कुछ देखना ही नहीं चाहते, कुछ करना ही नहीं चाहते। मंदिर ही पास में है और मंदिर में घंटे आध घंटे बैठोगे ही नहीं, जी नहीं देखोगे चिटाई कहाँ डरी, चौकी कहाँ डरी। अब तुम्हें प्रेम कौन करे? तुम जहां रहोगे वहां गंदगी फैलाओगे। तुमसे कह दिए जाओ निकलो बाहर। तुम्हारे दुर्गुण निकालने वाले हैं तुम्हें, और तुम्हारे सद्गुण रखने वाले हैं। ये धर्मायतन काय के लिए? लड़का नहीं मानता तो तुम निकल आओ। तुम न मानने के लिए स्वतंत्र हो तो हम भी निकलने के लिए स्वतंत्र हैं। क्यों भाई? तुम न मानने के लिए स्वतंत्र हो और हमें सुनना नहीं पड़े, ऐसी मजबूरी नहीं है। कर्म फल को भोगना हमारी मजबूरी नहीं, हमारी अज्ञानता है। मानता ही नहीं, मानता ही नहीं, काय को मानेगो? वो जल्दी उठता ही नहीं है। ये बताओ, तुम जैसा मुफ्त का आदमी मिल गया उसको, जो टाइम से दूध ले आए, सब काम टाइम से, और ऐसी बढ़िया नौकरानी मिल गई कि चाय बना के दे दे। अब फिर माने काय को? ऐसी बढ़िया बात कहाँ मिलेगी दुनिया में? उन्होंने तुम्हारी कमजोरी पकड़ी है। हम कहने का फिर कहने का कह रहे आप कि नहीं मानते, नहीं मानते। अरे सही बात तो ये है, तुम भगवान की नहीं मानते तो भी तुम उन्हें अपना मानते हो, तो भी तुम उनसे विरक्त नहीं होते, तो भी अपना हित देखने की चिंता नहीं है। बात हम कुछ और कह रहे थे कि तुम्हारे घर में मक्खी मच्छर घुसने की कोई व्यवस्था नहीं, कोई रास्ता नहीं। मच्छर जाल भी लगा दी तुमने बाहर, मच्छर न घुस पाए, मक्खी न घुस पाए,
लेकिन रात्रि भोजन घुस गया, जुआ घुस गए, शराब घुस गई। अब क्या करें? क्या करो? बेबियान करो। इम ज्ञान आलस हान सास ठान ये सिख आदर हो। सुनो, निकलो बाहर, इस घर में ये नहीं होगा। अबे तुमने कमा के बना नहीं रहो, निकल बाहर, ये नहीं होगा। हमारे घर में रात्रि भोजन नहीं होगा, हमारे घर में शराब नहीं पी जाएगी। और तुम तो बेहतर बनो पारो करने का। हमारे घर में किसी की छाया भी नहीं पड़ जाए, कोई आ न जाए त्यागी धर्मात्मा विद्वान, क्यों आएगो तो नियम दे देगो। आज से तुम्हारी व्यवस्था जाओ मंदिर में, वही है। और हम भाई चाहे कछु करेंगे, चाहे कछु करो, लेकिन स्वच्छंदता का पोषण तो मत करो, गलत परंपरा मत चलाओ। अगर आपको संपदा की प्रेम है तो संस्कारों का भी प्रेम रखो भाई। संपदा के कर्ता बनाने वाले बन गए तो संस्कारों के भी बनाने वाले और रक्षा करने वाले बनो। हम जब तक हैं तब तक ये नहीं होगा। हमारे घर में जमीकंद नहीं आएंगे, हमारी रसोइयों में कहीं भी, अरे शास्त्रों तक में भी अचार के घड़े के दृष्टांत नहीं आए। किसी शास्त्र में बताना अचार के घड़े, घी के घड़े के दृष्टांत तो आए, लेकिन अचार के घड़े नहीं आए। क्यों? अचार का घड़ा हमारे यहाँ होता ही नहीं था, तो बच्चा समझेगा कैसे? अब घड़ा में घी तो रखो जाता तो तुम समझ जाओगे, जब समझ जाएंगे छोटा सा बच्चा भी समझ जाएगा और हमारा प्रयास सार्थक हो जाएगा। और क्या समझना है बोलो? जो घी का घड़ा कहा जाता है वह घी का नहीं है, मट्टी का है। पूरा ईमानदार है वह व्यापारी जिसने 5 किलो 400 ग्राम तोला और 400 ग्राम काट दिया, 500 के दाम दे दी 5 किलो के। काहे? ये 400 ग्राम का घड़ा। अरे घड़े में जिस समय घी नहीं रखा है उस समय भी घड़ी का वजन तुम्हारे ज्ञान में है कि नहीं? उस समय भी जानते हो घी का घड़ा जो कहा जाता है। और किस समय से कहा? एक कुमार के यहां पहुंचे, एक घड़ा देना, बोला काय को? कैसो? के घी को, माने बढ़िया सो चिकनो सो घड़ा। और घड़ा लेकर के आए, उस समय भी आपने क्या बोला? घी का घड़ा है। और घर पे ले आए, उसमें घी रखने के लिए 1 दिन पानी भर दिया। अब जो सूखने वो सूख ले, पानी मठा भर दिया। लेकिन ये बताओ वह घड़ा घी का हो गया? जिस समय घड़ा में घी रखा है और हम भी कह रहे हैं घड़ा उठाना, अकेला घड़ा माने घी उठाना, खाली करके नहीं, घड़ा उठाना, वो घी उठाना। अकेले घी कहें तो भी घी का घड़ा, और घड़ा कहें तो भी घी का घड़ा, और चाहे कुछ भी कहें, चाहे कुछ नहीं कहेंगे, चाहे कछु मत कहियो, बहन से बहन नहीं कहियो, और नहीं तो कुचिल का दोष लगेगा तुम्हें। पुत्री से पुत्री ही कहना, चाहे कुछ मत कहियो। मित्र की माता माता जी कह दोगे आराम से, जी और लगाए हुए। और पुत्र मित्र का पिताजी पिताजी हो गए, और मित्र की पत्नी कह के देखी उन्हें, वो नहीं हो जाए, कह नहीं पाओगे। चाहे कुछ
व्यवहार के नाम पर चलाओ सो नहीं चलेगा तुम्हारा। अरे ज्ञानी का व्यवहार भी ज्ञानमय है, ये समझ। उस व्यवहार के काल में भी उसके ज्ञान बरत रहा है और ज्ञान अंकुश लगा रहा है, अंतर में भेद ज्ञान बरत रहा है, उस व्यवहार को बिगड़ने नहीं देगा। आप मौन रह जाओ ये तो हो सकता है, लेकिन मुंह से गाली बोलोगे ये नहीं हो सकता। हो सकता है और तुम कहो हम तो ज्ञानी है, ये तो पुद्गल की क्रिया है, एक डंडा पड़ो तो पुद्गल की क्रिया है। पुद्गल की क्रिया वाले बड़े आ गए, बिना समझे पुद्गल की क्रिया हो गई। भैया पुद्गल की क्रिया है हम भी जानते हैं, लेकिन किसके लिए? जो अपनी आत्मा को जानता है। ये बता भला आदमी, ये पुद्गल की क्रिया है तो तेरी क्रिया क्या है? अपनी क्रिया को जाने बिना ही पुद्गल की क्रिया हो गई और स्वच्छंद होने के लिए हो गई। पुद्गल की क्रिया है तो इसका दुष्परिणाम भी पुद्गल की क्रिया होगा। 2-3 दिन पहले कहा था, अगर ये भोग दुख के सुख के कारण लगेंगे तो रोग कौन को होंगे? अगर भोग दुख सुख के कारण लगेंगे तुम्हें और तुम सुख मान करके भोगोगे तो दुखी कौन होगा, रोगी कौन होगा? भोग में रोग बसें, संयोग में वियोग बसें, हंसी में विषाद बसें। पंडित बनासी दास जी ने समय सार नाटक में कहा, ये संस्कारों की सुरक्षा जरूरी है। बस बैनर लगाए बड़े बड़े, बातें का हो जाए, सुरक्षा करनी है तुम्हें वहां जहां घुसते हैं। जब मक्खी मच्छर नहीं घुस सकते आदमी की तो बात का है। तो ये बताओ ये कुरीतियां कहां से घुस गई? बासी भोजन और अचार के घड़े कहां से लाइन से लग गए? जी नींबू को अचार है, जी आम को अचार है, तुम्हारा अचार पड़े हुआ, तुमने आचार पालो भाई। ये भाव आचार पालने के लिए है, स्वरूप साधने के लिए है, अचार खाने के लिए नहीं है। अब क्या करें क्या करें क्या करें? आसक्ति छोड़ो, भेद ज्ञान करो। स्वाद स्वाद, साधु का बनोगे स्वादु बनोगे तो। मम्मी बाजार जैसा स्वाद नहीं है। ए बेटा बाजार में जो चीजें पड़ती हैं वो हम सोच भी नहीं पाएंगे, वे तेरे लिए हानिकारक हैं, वे नहीं डाल सकते हम। इसलिए घर के चीज में बाजार जैसा स्वाद नहीं आए तो भी कोई बात नहीं, तो भी उत्तम है। ये शुद्ध तो है, बाजार जैसी हिंसा भी नहीं है। अगर बाजार जैसा स्वाद नहीं है तो अहिंसा परमो धर्म है, शरीर पे लिखाई दी हम बातें का हो। ये हम दीवार पे लिखाई दी हैं, हम संगमरमर पे खुदवाई दी हैं। अरे यहाँ तो खुद लिपे। हमारी संस्कृति भोग प्रधान नहीं है, अहिंसा प्रधान है, त्याग प्रधान संस्कृति। जिस संस्कृति को आपको बड़ों से सीखना है और छोटों को सिखाना है। अरे बड़ों से सीखने की दीनता मत करना, छोटों को सिखाने का अभिमान मत करना। बड़ी विनय से सीखना, बड़ों को देख देख करके, और छोटे तुम्हें देख के अपने आप सीख जाएंगे। तुम पिताजी के पांव दाबे रहे, तुम्हें देख के तुम्हारे लड़का तो अपने आप सीख जाएंगे पांव दाबे जात बड़े इनके। जब तुम बच्चे की माँ ने कह दिया, दादी तो जो ही कहती है जान दे उन्हें, कहने दे तू स्कूल जा, कल तुम्हारा अनादर नहीं होगा। उस बच्चे में संस्कार नहीं पड़ेंगे। ये खोटे संस्कार को डालने की जिम्मेदारी किसकी है? अच्छे संस्कारों का की डालने की का दायित्व किसका है? लेकिन अपने को छोड़कर नहीं संस्कार डालने की चक्कर में पड़ना, अपने में तत्व के गहरे संस्कार डालना।
मैं आत्मा हूं। गहरा माने भीतर, गहरा माने देखो एक कांटा लग जाए पैर में, लगे नहीं कभी, लेकिन एक कांटा लग जाए तो उसको निकालने के लिए कांटा लगाते हैं। एक कांटो घुसो है और दूसरा और घुसाए रहे, ठीक है। लेकिन कितना कब निकलता है वो कांटा? जब कांटे से नीचे कांटा पहुंच जाए, ऐसे निकल जाए। जब तक कांटे से नीचे कांटे नहीं पहुंचेगा तुम्हारा, तब तक वो कांटा नहीं निकल पाएगा। आपके जितने भी विकृति है, जितने भी दोष हैं, वो सब पर्याय में है। पर्याय से भीतर जब तक नहीं पहुंचोगे, पर्यायों के पार देख ले आप स्वयं। जब तक पर्याय से भीतर गहरे नहीं उतरोगे, पर्याय से गहरा क्या है? ध्रुव। और ध्रुव को जब देखा, ओ भ्रांति दूर हो गई, भ्रम दूर हो गया। देखो फोटो से ब्याह हो सके, इलाज नहीं होएगा। इलाज के लिए एक्सरा चाहिए। एक्सरा माने भीतर का फोटो, और ये कैमरा माने बाहर का फोटो। ये बहिरात्मा बाहर का फोटो देख देख के खुश होंगे, ब्याह हो सका तो या, लेकिन इलाज नहीं होगा। इलाज के लिए एक्सरा चाहिए। एक नाम है भीतर का साउंड चाहिए, बाहर का साउंड नहीं। अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रासाउंड भीतर को है कि बाहर को है? तुम्हारी आत्मा क्या कह रही सच बताना। जेल तो कह रहे अच्छो नहीं लगे, दिन में का अच्छी लगे, बारात रात में अच्छी लगेगी, और बिना आतशबाजी का अच्छे लगे। दुनिया के लोग ऐसा कहेंगे, तुम सावधान रहना। हे पुत्री, सुकुमार चरित्र में कहा, नाग श्री को व्रत दे दिए थे, हे पुत्री तेरा पिता, तू घर पहुंचेगी तो तेरे व्रतों को छुड़ाएंगे। ये सब हिंसा, तुम्हारी अहिंसा को छुड़ाएंगे, तुम्हारी सुरीतियां सम्यक रीतियों को छुड़ाएंगे। रात में अच्छो लगेगो, दिन में का अच्छो लगेगो, आतशबाजी बिना का अच्छो लगेगो, आलू बिना का अच्छो लगेगो, पंगत में मजा ही नहीं आएगो। अरे मजा देख रहे हो कि सजा देख रहे हो? आलू में ही मत बन जाना कहीं जा करके, अच्छो नहीं लगेगो। दुनिया की भगवान क्या कहती, जिनवाणी क्या कहती है, तुम सही हो। बिना ही आलू के अच्छो लगेगो, बिना आतशबाजी के ही अच्छो लगेगो, बिना प्रदर्शन के ही अच्छा लगेगा, सादगी से बहुत अच्छा लगेगा। एक बड़े घर की बहू सादगी से रहे, मंदिर जावे तो महिलाएं बोली, तुम इतने बड़े घर की बहू हो और कछु कंगन भंगन कछु ये कबू पहनते ही नहीं हो, इतने बड़े घर की बहू हो तो तुम्हारा बड़प्पन क्या है? अरे हमारा बड़प्पन रत्नत्रय में है, हमारा बड़प्पन सादगी में है, हमारा बड़प्पन उसमें नहीं है सोने चांदी में। अच्छो नहीं लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा। हमारे लिए अच्छा क्या है? अब हम क्या कहें, काड़ो अच्छो लगा तुम्हें? रबड़ी अच्छी लगेगी तुम्हें, काड़ा नहीं अच्छा लगेगा। लेकिन भाई साहब बुखार उतारना है तो काढ़ा पीना पड़ेगा, रबड़ी खाए भी काम नहीं चले। जो अच्छा लगता है वह अच्छा है नहीं, और जो अच्छा है वह अच्छा लगता नहीं। इसी का नाम शास्त्रीय भाषा में मिथ्यात्व। विचारना, समझना। जब मिश्री का सर्वस्व मिश्री में है तो अपना सर्वस्व, हमारा ज्ञान हमारे में, हमारा वैभव हमारे में, हमारी प्रभुता हमारे में,
हमारा सुख हमारे में। ऐसा एक भी गुण बताओ जो अपना हो और अपने में नहीं हो। ऐसा एक भी गुण नहीं है जो अपना हो जो और अपने में न हो। समझ गए सिद्धांत क्या है? जो अपना होता है वह अपने से भिन्न नहीं होता, जो अपना होता है वह अपने से अभिन्न होता है, और जो अपने से भिन्न है वह अपना नहीं होता। मानने पर भी अपना अपना नहीं होता। जाने पुराने जमाने के पुराने भवों के घर कहाँ गए जिनको अपना मानते? कहाँ गए? तुम्हारे पूर्व भव का घर कहाँ है? जब पूर्व भव का घर तुम्हारा नहीं रहा तो इस भव का घर कहाँ है? सोचो, विचार करो। जब आत्मा की प्रतीति आएगी तो उसमें आत्मा को बताने वाले देव शास्त्र गुरु की प्रतीति अंतर्गर्भित है। और जब तुम चौके में भीतर आए तो आंगन में आए कि नहीं आए? आंगन में आए नहीं, चौका में आए गए। का चौका बाहर है? जब आत्मा की प्रतीति हुई उससे पहले तत्वों की प्रतीति आई है। अमृतचंद स्वामी कहते हैं नव तत्व गतत्व भी यदेकत्व नमुच। जो जिसको तुम देखना चाहते हो, जिसको देखने से सुख होता है, वह आत्मा नौ तत्वों के भीतर है। नौ तत्व की गहरी पार करनी पड़ेगी तुम्हें। अगर नौ तत्वों की प्रतीति नहीं आई तो स्वपर की प्रतीति कैसे करोगे? और स्व की प्रतीति नहीं आई तो स्व की प्रतीति भी शब्दों में हो सकती है, ज्ञान में नहीं आएगी। विचारना, सम्यक दर्शन का विषय क्या, सम्यक ज्ञान का विषय क्या, सम्यक ध्यान का विषय क्या? चर्च मन स्थिरता। अरे काय में स्थिरता? दुकान में स्थिर होके बैठ गए चार्ज थोड़ी हो जाए। घर में स्थिर होके बैठ गए चार्ज थोड़ी हो जाएगा। अपने स्वरूप में स्थिरता, उसका नाम चारित्र है। अपने स्वरूप का ध्येय जो हुआ तब ध्यान, धर्म ध्यान कहने में आएगा। नहीं तो ध्यान के नाम पर आर्त और रौद ध्यान होगा, धर्म ध्यान नहीं होगा। अरे धर्म ध्यान की बात तो बहुत दूर है, हम क्या कहें धर्म ध्यान की। बोलो, तुम ही कह दो, हमसे काय को बात है। धर्म ध्यान की पात्रता भी नहीं हो पाएगी। कसायों का भाव तो बहुत दूर है, कसाय की मनता भी नहीं होगी। जिनवाणी जब सुनोगे, भगवान को देखोगे, गुरुओं की संगति करोगे, तब तुम्हारी कथाएं मंद होगी। लेकिन इतने से भी नहीं, रूढ़ी से नहीं, भक्ति से। बस देख आए हम, जैसे निवास देखी आते हैं। रूढ़े से नहीं, भक्ति से। भगवंतों को, इनको भक्ति से देखो, तब तुम्हारी सम्यक दर्शन प्रकट होने की पात्रता बन पाएगी। नहीं तो मोक्ष मार्ग का प्रारंभ ही नहीं हो पाएगा। विचारना, आज एक बात नहीं कही है, ये तो हमारे लड़का वाले एक बात कह दी, आज तुमने कही थी, बस एक बात, और सब के लिए कही थी। एक घंटा से कौन को कह रहे? बहुत बातें कही हैं, लेकिन विचार करने के लिए कही हम। अंत में ये भी तो कहा विचारना, ये थोड़ी कहा भूल जाना, हंसी में डाल देना। विचारना, और विचारना की जब कही जाती है तो उसमें पालना ये भी आ जाता है। श्रद्धा करना, पालना ये भी आता है उसमें, विचारने में। ओम नमः।